दोस्तों, एक ऐसी चीज़ सोचो जो सबके पास है, पर हर कोई उसे अलग तरह से इस्तेमाल करता है। एक ऐसी चीज़ जो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जिसे पाने के बाद भी लोग खुश नहीं होते। एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हम अपना सब कुछ लगा दें, मगर फिर भी हमारी गलतियां होती ही रहती हैं। क्या ये कोई मंत्र है? क्या ये कोई राज है? नहीं, ये है बस पैसा। और इसी गेम को, इसी साइकोलॉजिकल वार को समझने के लिए मॉर्गन हॉसल ने लिखी है एक ऐसी किताब जो आपका पूरा नज़रिया ही बदल देगी। और आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सारे चैप्टर्स के बारे में, जिनके बिना आपका फाइनेंशियल सफ़र अधूरा है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि पैसा आधा तो है पर जाता क्यों है। पहली बात हमें ये समझनी है, हम सब फाइनेंशियली इलिटरेट पैदा होते हैं। हमारा दिमाग 1000 साल पहले के जंगल के लिए बना है, आज के डिजिटल स्टॉक मार्केट के लिए नहीं। इसलिए हमारी सारी इंस्टिंक्ट्स गलत होती हैं। बुक इसे कहती है, नो वन इज क्रेजी। आपके पड़ोसी के पास लग्जरी कार है, आपके पास नहीं। आप सोचते हैं ईएमआई पर मैं भी ले लेता हूँ। ये पागलपन नहीं है। आप अपने माहौल में वही कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सही है, पर समस्या यह है कि आपका माहौल आपको गलत जानकारी दे रहा है। हम सोशल प्रूफ के शिकार होते जा रहे हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से समझदारी हो या नहीं। दूसरा बड़ा दोष है लक एंड रिस्क। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो बिल गेट्स है वह एक जीनियस है, पर उस समय दुनिया में कितने जीनियस थे? उससे ज्यादा टैलेंटेड लोग भी थे, पर उसकी मां आईबीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी, जिसने उस समय की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सामने उसका सॉफ्टवेयर पेश किया। यह लक था। वैसे ही कोई ब्रिलियंट बिजनेसमैन किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार हो जाता है। यह रिस्क है। हम सफलता को सिर्फ कड़ी मेहनत और असफलता को सिर्फ आलस्य से नहीं जोड़ सकते। इसलिए किसी को जज मत करो, खुद पर इतना घमंड मत करो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा क्यों चाहिए? जवाब में किताब एक कहानी देती है। एक फेमस इन्वेस्टर कुर्ट वेनेगट और एक फेमस ऑथर जोसेफ हेलर एक पार्टी में होते हैं। वेनेगट कहते हैं, जोसेफ, इन्हें देखो, ये कितने पैसे वाले आदमी हैं। इसने एक दिन में तुम्हारी पूरी किताब से ज़्यादा पैसे कमाया है। हेलर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, पर एक चीज़ है जो मेरे पास है और इसके पास नहीं। वेनेगट पूछते हैं, क्या? हेलर कहता है, द नॉलेज दैट आई हैव इनफ। यह लाइन आपको लाइफ में चाहे जितनी भी डिग्रीज मिल जाएं, कोई नहीं सिखाता। बस इनफ की परिभाषा आपको खुद बनानी पड़ती है। और ऐसा तभी होता है जब यह समझोगे आप कि असली दौलत पैसा नहीं है, ऑप्शंस हैं। पैसा वह औजार है जो आपको विकल्प देता है। 9 बजे ऑफिस जाने का विकल्प नहीं, घर वालों के साथ टाइम बिताने का विकल्प, किसी बेकार की नौकरी में ना झुकने का विकल्प। यह है असली दौलत। मॉर्गन इसे कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जो दिख रहा है, कार, घड़ी, बंगला, वह पैसा नहीं, वह तो पैसे की एब्सेंस है। वह पैसा गया जो आपने खर्च कर दिया है। असली पैसा वह नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट में चुपचाप पड़ा है और कंपाउंड हो रहा है। अब आता है दुनिया का 8वां अजूबा, जो कि असल में काम करता है, कंपाउंडिंग। आइंस्टीन इसे दुनिया का 8वां अजूबा बोलते थे, पर हम लोग इसे बिल्कुल कम आंकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग लीनियर सोचता है, एक्सपोनेंशियल नहीं। लीनियर ग्रोथ है, अगर आप 30 साल तक रोज 100 रुपए सेव करते हो तो आपको 10,95,000 मिलेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत और कम रिटर्न। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अगर आपको कोई आज 1 रुपए दे और कह दे कि वह हर दिन दोगुना होगा, तो 30 दिन बाद कितना होगा? वह 15 दिन बाद भी सिर्फ 16,384 रुपए होंगे, लेकिन 30 दिन बाद 10,73,00,000 रुपए। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। आखिरी के कुछ साल ही सब कुछ है। इसलिए दौलत कमाना बनाम दौलत बनाए रखना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी अलग चीजें हैं। दौलत कमाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। दौलत बनाए रखने के लिए पेशेंस, फ्रुगैलिटी और यह डर कि आप यह सब खो सकते हैं जरूरी है। कंपाउंडिंग के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, रीजनेबल रिटर्न 12 to 15% CAGR भी काफी है, और टाइम। सबसे बड़ा फायदा मार्केट में सबसे शक्तिशाली ताकत आपकी उम्र है।
आज 20 साल का लड़का 1,000 रुपये भी डाल दे, वह उस 50 साल के अनुभवी इन्वेस्टर से आगे निकल जाएगा जिसके पास करोड़ों हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के के पास टाइम बहुत है। अब हम आते हैं गेम के सबसे गहरे राज पर। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर का राज क्या है? क्या वो हर बार सही होते हैं? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन हॉसल बताते हैं टेल्स का कंसेप्ट। किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को 90% रिटर्न्स उसकी पूरी जिंदगी के सिर्फ 2-3 सालों में या कुछ महीनों में आते होंगे। बाकी के 20-30 साल वह बस इंतजार कर रहा था। उनकी सारी दौलत, उनकी सारी सफलता उस 2% समय पर ही निर्भर करती थी। इसलिए आप जब किसी को देखो, उसकी सफलता के पीछे का 98% संघर्ष मत भूलो। उन्होंने गलती की गुंजाइश रखी थी, दैट इज रूम फॉर एरर। वह इतना कमाकर सोए नहीं थे, उन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी कि अगर उनकी 50% भविष्यवाणियां भी गलत हो गईं, तब भी वे सरवाइव कर जाएं। आपको भी ऐसा करना है। इमरजेंसी फंड ऑप्शनल नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल एयर बैग है। और आखिरी पॉइंट, और बहुत जरूरी, यू विल चेंज। आज जो आप सोचते हो, 10 साल बाद आप अलग इंसान बन चुके होगे। आज आपको लगता है लंबोर्गिनी चाहिए, 10 साल बाद आपको लगेगा कि गांव में एक स्कूल बनाना चाहिए। तो ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग मत बनाओ जो भविष्य के आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। ऐसी प्लान बनाओ जो भविष्य के आपको ऑप्शंस दें, उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का सार यह है, पैसा टेक्निकल गेम नहीं है, साइकोलॉजिकल गेम है। यह आपके बिहेवियर के बारे में है, यह इनफ ढूंढने के बारे में है, यह समय को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाने के बारे में है, यह भाग्य को स्वीकार करने के बारे में है, और यह फ्रीडम को शो ऑफ के ऊपर रखने के बारे में है। और यह किताब खरीदिए या मेरे वीडियो को लाइक करके अपने नोट्स बना लीजिए, पर कृपया इसे सिर्फ वीडियो तक मत रखिए। अपने व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बस को परिभाषित कीजिए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू कीजिए, बस कंपाउंडिंग को समय देने के लिए। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में मैं आपके साथ हूं। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना। शेयर करो और कमेंट करके बताइए आपका सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।